हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रही हूँ और वो ये है कि हनुमान चालीसा का बहुत लोग मुझे कहते हैं, मैम मैं 6 साल से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, मैं 10 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं 6 महीने से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 महीने से पढ़ रहा हूँ। दोस्तों, आप चाहे जितने दिन से भी हनुमान चालीसा पढ़ें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। ये मुझे आपको बतानी बहुत ज़रूरी है कि आप किस विधि से हनुमान चालीसा पढ़ें। सिर्फ बोलने से नहीं होता है कि हमने हनुमान चालीसा पढ़ लिया। दोस्तों, एक तो तरीका होता है जब हमें डर लग रहा है या हम किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, तब आप नॉर्मली एक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट रोज़ जो आप पूजा में करते हैं हनुमान चालीसा, उसका नियम होता है कि उसका प्रयोग हम कब और कैसे करें। सभी साधकगण जो भी मनुष्य करना चाहते हैं हनुमान चालीसा, सब कोई या तो 99% सबको याद ही होगी, और जिनको नहीं याद है वो बुक से देख के पढ़ते होंगे। तो दोस्तों, उसमें एक मिस्टेक होती है जो बहुत बड़ी होती है, वो हम हर कोई करते हैं दोस्तों, वो आज के बाद आपको रिपीट नहीं करनी है। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल विधि बता दूं कैसे आपको पाठ करना है। कोई अगर पूछता है आपको, हाँ भैया सब ठीक ठाक है, तो आप क्या कहते हो? हाँ भैया ठीक ठाक है, जबकि होता नहीं है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? हम जब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो गलती कहाँ हो रही है कि हम दुखी हैं? ऐसा नहीं है कि हनुमान जी कमज़ोर देवता है या हमारी पूजा का ध्यान नहीं देते हैं, हनुमान चालीसा प्रभावी नहीं होता है। दोस्तों, इतने दिन हो गए पाठ करते करते, तो लाभ क्यों नहीं हो रहा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हम सभी के दिमाग में होता है। जो साधक विधि पूर्वक पाठ करता है हनुमान चालीसा का, उसको कभी भी धन या पैसे का अभाव नहीं हो सकता है। दोस्तों, हनुमान जी माँ दुर्गा की तरह शत्रु नाशक हैं, बस पाठ विधि करने की बिल्कुल सही होनी चाहिए। आप जब भी, सिर्फ हनुमान जी नहीं, कोई भी चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको कुछ बातें हैं जो बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए। हनुमान चालीसा बुरी आत्माओं को दूर करते हैं। कितनी भी खतरनाक और बुरी आत्मा हो, लेकिन हनुमान चालीसा से काबू में आ जाती है, साधक को परेशान करना छोड़ देती है हमेशा के लिए। निगेटिव एनर्जी जो आपके आसपास होती है, वो भी दूर हो जाती है। दोस्तों, हनुमान चालीसा का प्रभाव शनि प्रकोप से भी हमें बचाता है, साधक की रक्षा करता है। घर में यदि मियाँ बीबी की कोई अनबन चल रही हो और दूर नहीं हो रही हो, बात बढ़ती जा रही हो, तो हनुमान जी की कृपा से सब काबू में आ जाता है। बस हमें ज़रूरत है तो विधि पूर्वक हनुमान चालीसा की पाठ करने की। हनुमान चालीसा बहुत ही शक्तिशाली है दोस्तों और सुरक्षित है। इस पाठ के पूरे फायदे अगर मैं गिनाने बैठूं तो आपको नहीं गिना पाऊंगी। बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप इसका पाठ हर दिन करते हैं, तो जीवन में आपके आगे कोई भी परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब मैं जो बता रही हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन ऐसा होता है हम ये चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं। एक अचूक मिस्टेक है जो आप हमेशा करते हैं, हमेशा हर कोई करता है, वो आज के बाद आपको नहीं करनी है। सबसे पहले तो धुले हुए कपड़े पहने हुए होने चाहिए। बहुत गंदे कपड़ों में आपको हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये मैं जनरल रूटीन की बात करा रही हूँ। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि विपदा में है, उस समय फ्रेश कपड़े कहाँ से लाएं मैम। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि विपदा में आपको फ्रेश कपड़े पहनने आइए। ये रोज़ की पूजा का नियम बता रही हूँ, रोज़ जो आप पूजन करते हैं उसकी विधि बता रही हूँ। सबसे पहले धुले हुए कपड़े, रोज आप फ्रेश होकर के पाठ करें। ऐसा नहीं कि गंदे कपड़ों से, बासी मुंह से आप नहा धो के उठे नहीं, हनुमान चालीसा आपने चालू कर दिया। अगर रोज की पूजा कर रहे हैं तो ये नहीं करना है। बाकी आप किसी विपदा में हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में हैं, कैसे भी हैं, आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आसन जिस पर बैठकर पाठ करते हैं आप, ध्यान रखें वो आसन लाल ही होना चाहिए। रेड कलर का आसन ले हमेशा, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होना चाहिए, और वो भी ऊनी, मखमल या ऊन टाइप का होना चाहिए, या फिर आप कंबल ले सकते हैं। दोस्तों, ट्रांसपेरेंट आसन, पतला कपड़ा नहीं लेकर के करना चाहिए। इसके भी मैंने साइंटिफिक रीज़न आपको बताए थे कि हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है।
प्रसाद आप कुछ भी रखें, गुड़ या चना रखें, बूंदी रखें, चूरमा रखें, लेकिन तुलसी के पत्ते ज़रूर होने चाहिए प्रसाद में। आप कुछ प्रसाद रख करके हनुमान चालीसा नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, 2 पत्ते तुलसी के हनुमान जी के आगे आपको ज़रूर रखने हैं। हनुमान जी के श्रृंगार के लिए सिंदूर और चमेली का तेल और एक जनेऊ काफ़ी होता है। तो अगर घर पर आप पूजा कर रहे हैं, घर पर आप रोज़ दीप जला रहे हैं हनुमान जी के आगे, तो ये ध्यान रखना है आपको कि आप थोड़ा सा चमेली का तेल 1-2 ड्रॉप आपको डालना है थोड़े से सिंदूर में, और रोज़ हनुमान जी को उसका तिलक करना है। दोस्तों, अब ध्यान देना है आपको पाठ कैसे करना है। गंगा जल अगर है आपके पास तो हनुमान जी को थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करके स्नान करा दीजिए। ध्यान रहे, जब आप पूजा करने बैठ रहे हैं उसके 2-3 घंटे कम से कम पहले तक आपको ब्रह्मचर्य होना चाहिए और आपको स्नान करके बैठना चाहिए। जब भी पहली बार आप शुरू कर रहे हैं पाठ, तो वो या तो शनिवार को होना चाहिए या मंगलवार को, यानी सैटरडे को या ट्यूसडे को, और 40 दिन तक लगातार कम से कम करना चाहिए। जिसको भी मैं जॉब के लिए बताती हूँ, आपके जॉब में परेशानियाँ आ रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, दोस्तों आप मेरी बात मान के ट्राई कीजिए। आजमाया हुआ मेथड है बिल्कुल, मैंने आँख के सामने कितने लोगों को देखा है ये करने के बाद। इवन ऑनलाइन जब मैंने बताया, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। दोस्तों, एक तो 40 दिन तक आपको हनुमान जी की पूजा लगातार करनी है, और अगर ना हो सके तो भी आप 21 दिन अगर पैदल मंदिर जा सकें। दोस्तों, गर्मी का टाइम है तो सुबह 8 बजे के पहले जाएं हनुमान जी के मंदिर, खाली पाँव जाएं, पैदल जाएं। आपको अगर डायबिटिक है या किसी तरह की बीमारी है, आप खाली पैर नहीं चल सकते हैं, तो दोस्तों बीमार होने की, कहीं कांटा चुभ जाएगा तो उल्टा घाव हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखें। तब आप स्लीपर पहन के जाएं, चमड़े के चप्पल जूते ना पहन के जाएं। 21 दिन तक लगातार हनुमान जी के मंदिर जा कर के आपको एक घी का दिया जलाना है। अगर आपकी परिस्थिति नहीं है घी का जलाने की दिया, तो आप उस केस में चमेली के तेल का दिया जला सकते हैं। हनुमान जी के सामने दिया जला करके बैठ जाए, थोड़ा सा सिंदूर ऑरेंज वाला ले लें, उसमें 1-2 ड्रॉप आप चमेली का तेल डाल के हनुमान जी को कम से कम एक तिलक ज़रूर करें। अगर आप लेडी हैं तो आपको टच नहीं करना है हनुमान जी को, पंडित को या किसी को बोल के चढ़वा दीजिए, और अगर आप जेंट्स हैं तो आप खुद चढ़ा सकते हैं। इसके बाद वहीं बैठ करके मैंने जो विधि बताई है, उस विधि से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। रोज़ एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और अगर आपको लगता है कि दुश्मन ज़्यादा हो गए हैं, दुश्मनी ज़्यादा हो गई है, शत्रुता हो गई है, आपको लगता है किसी ने आपके ऊपर कुछ करवा दिया है, तो उस केस में आप 3 बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करें। दोस्तों, लड़कियों को बजरंग बाण का लेडीज़ को नहीं करना चाहिए, ध्यान रखें। और ये बताती हूँ आपको मैं अब आपको पाठ की विधि क्या है। सबसे पहले तो आप 40 दिन तक अगर घर में कर रहे हैं तो 40 दिन तक आपको लगातार करना चाहिए फल प्राप्ति के लिए। और ये शुरू करने के लिए शनिवार या मंगलवार से आपको शुरू करना है। भले आप 10 साल से कर रहे हो हनुमान चालीसा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं जॉब के लिए या किसी पर्टिकुलर रीज़न से आप हनुमान जी की आराधना करना चाहते हैं, तो ये 40 दिन का अनुष्ठान आपको अलग से शुरू करना पड़ेगा। दोस्तों, शनिवार और मंगलवार को 11 शनिवार 11 मंगलवार तक करना है, और एक दिन में आपको 21 पाठ करने चाहिए। पाठ आपको केवल सुबह सुबह करना है, और सुबह 4 बजे से आरंभ करना चाहिए आपको पाठ को। दोस्तों, चमेली का तेल का हो सके तो दीपक जलाएं और तुलसी के पत्ते का प्रसाद रखें। 1 लोटा गंगा जल आपको पूजा स्थल पर ज़रूर रखना है, और धूप दीप अगरबत्ती ज़रूर करनी है। सबसे पहले गणेश जी और फिर अपने गुरु का स्मरण करें, फिर अपने कुल देवी और देवता का स्मरण करें। अब आपके जो परिवार के पितृ देवता हैं उनका स्मरण करके प्रणाम करें और राम जी को याद करें। इसके बाद आप चाहे तो भजन कर सकते हैं, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
इस तरह से आपको हनुमान जी का स्मरण करके इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, हनुमान चालीसा में पाठ में गड़बड़ कहाँ आती है। पाठ में हम एक गड़बड़ करते हैं जिसकी वजह से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती है, और वो है तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा। दोस्तों, हम जब भी पाठ करते हैं हम किसको याद करते हैं? तुलसीदास जी को करते हैं। कभी भी तुलसीदास सदा हरि चेरा ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जैसे मेरा नाम सुमी है तो मैं क्या बोलूँगी? सुमी दास सदा हरि चेरा। आपको हमेशा जहाँ पे भी जो भी चालीसा करें, कोई भी भजन गाते हैं, अगर आप चाहते हैं भगवान उसका फल आपको दे तो आपको ये पाठ में अपना नाम यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, थी ना बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर रहे थे, मैं भी पहले करती थी, मुझे भी बहुत बाद में पता चला ये चीज़। और आज मैंने आप लोगों को, मेरे से बहुत सारे जन ये पूछ रहे थे कि मैम हम 10 साल से कर रहे हैं, हम 6 साल से कर रहे हैं, हमें फल क्यों नहीं मिल पा रहा है। तब मुझे दिमाग में आया कि शायद ये मिस्टेक्स हम सभी करते हैं, जिनको पता नहीं होता है। हम पूरा रट लेते हैं, बचपन से मम्मी पापा हमें रटा देते हैं हनुमान चालीसा, और हम इसी तरीके से करते चले जाते हैं। तो दोस्तों, अब ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको अपना नाम लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और इस ढंग से किया गया हनुमान चालीसा का पाठ आपको मनोवांछित फल प्रदान करता है। पाठ के बाद चाहे गुड़ चना जो भी आपने प्रसाद रखा है वो आप सबको बांट दीजिए, और गाय और बंदर को आप अगर हो सके तो रोज गुड़ केला ये सब ज़रूर खिलाइए। इससे आपकी चालीसा पाठ पूर्ण हो जाती है। ध्यान रखिए दोस्तों, चालीसा 40 दिन करना चाहिए, और इस पाठ को अगर जप के दौरान आप अच्छे से करेंगे, आहुति दे करके 40वें दिन अगर आहुति दे करके संपुट का पाठ करेंगे तो आपकी कार्य की सिद्धि ज़रूर होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। किसी भी तरह के प्रश्न हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर एंड जय माता दी, जय श्री राम एंड जय हनुमान।